अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है। गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा इस पूरे भूभाग पर है। दुनिया यहां के रज रज में कृष्ण कन्हैया का दर्शन करती है और आपका सौभाग्य है कि इस धरती पर रह करके जीवन यापन करके आप सभी लोग भारत माता की सेवा करने में लगे हैं। और इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? किसी माटी के लाल श्री RKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप सबके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है। इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।